मेंटोर AK सिंह और आज हम BLIS के जो ओल्ड यानी कि बैचलर ऑफ इन लाइब्रेरी साइंस के जो आपके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़्यादातर करा दिए जो इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं तो आपके वो एक वीडियो में हो जाएंगे। दो वीडियो आज आपको कहीं ना कहीं, एक तो आपको पेपर की जो उत्तराखंड का पेपर सॉल्व हुआ उससे देखिए, एक आपका प्रैक्टिकल की, और दो अभी क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चनों की वीडियो मिलेगी अलग अलग दोनों क्वेश्चनों की। तो आपको उससे कहीं ना कहीं देखना है कि किस तरह से आपको चीज़ों को लेकर चलना है, किस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए पहला का देखते हैं। तो समय व्यर्थ न करते सबसे पहले शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो सबसे पहला आपका आ जाता है, यानी कि आज हम लेके चलेंगे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लेके चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आपके चीज़ों को लेके चलेंगे। तो आज क्या है क्वेश्चन हम एक डिस्कस करेंगे। इस सबसे पहला आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका है 1 ही लेके चलेंगे क्योंकि पहला आज ये आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका, रोल ऑफ लाइब्रेरी इन मॉडर्न सोसाइटी का वर्णन करें। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात आती है इसमें किस तरह से आपको लेके चलना है। देखिए, जब आपका क्या करेंगे, जब आपका आधुनिक समाज है पुस्तकालय की भूमिका, भाई पुस्तकालय की भूमिका क्या है, तो आपको सीधे सीधे ऐसे नहीं लिख देना कि पुस्तकालय की ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या लिखना है आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा परिचय। परिचय ऐसे नहीं लिखते, वैसे परिचय मैं आपको बता रहा हूँ दिखने के लिए। परिचय सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिचय कि पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालय क्या है, यानी कि पुस्तकालय ये है, पुस्तकालय सब चीज़ें आपकी दी गई हैं। पुस्तकालय से निम्न अभिप्राय है। पुस्तकालय के क्या है, प्राचीन में पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालय प्राचीन समय में भी उसका कहीं ना कहीं योगदान रहा है और कहीं ना कहीं हम उसे किसी और तरह से देखते आए हैं। आज के युग में यानी कि आधुनिक समाज में पुस्तकालय के यानी कि समाज में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कहीं ना कहीं आज के समाज में पुस्तकालय जो आधुनिक समय में आधुनिक समाज में सदस्य होने के नाते और या फिर आधुनिक समाज में मनुष्य की आवश्यकता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पुस्तकालय का रहा है। समाज की एक क्या है, समाज को विकास करने में पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और कहीं ना कहीं शिक्षा को यानी शिक्षा के बिना मनुष्य कहीं ना कहीं अधूरा है और इसी तरह से आज के समाज में पुस्तकालय के बिना भी कहीं ना कहीं मनुष्य अधूरा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चीज़ों को लेकर करना है, यानी कि इंट्रोडक्शन दे देना है। इंट्रोडक्शन दे दिया आपने। इंट्रोडक्शन देने के बाद अब आपकी आ जाएगी रोल्स, यानी कि उसका रोल क्या है, जो उसका कहीं ना कहीं समाज में चीज़ों को क्या है, यानी कि किस तरह से आपकी क्या है भूमिका लेके चल रहा है। तो आपको क्या नेक्स्ट एक और ये चीज़ें लिख देनी। अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो पुस्तकालय की डेफिनेशन लिख देना। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर लिखना है, नेक्स्ट आपका लिखना है पुस्तकालय की समाज में भूमिका। पुस्तकालय की समाज में भूमिका क्या है, पुस्तकालय की समाज में भूमिका आपको बता देनी है। पुस्तकालय की यानी पुस्तकालय के समाज में निम्न भूमिका है। फिर आपको सबसे लेके चलना है, पहले लेके चलना है औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन में। फॉर्मल एजुकेशन में आपको लेके चलना है औपचारिक, यानी कि औपचारिक शिक्षा में क्या भूमिका है, स्कूल की यानी कि स्कूल की शिक्षा में कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन, आपका मिड लेवल एजुकेशन, हायर लेवल एजुकेशन में आपको बता देना है कि स्कूल यानी कॉलेज में क्या है, जो आपका लाइब्रेरी है उसमें कहीं ना कहीं योगदान है, आपका शोध है कहीं ना कहीं योगदान है। फिर आपका आ जाएगा औपचारिक खुले, यानी कि खुले जो जैसे आपका इग्नू है, आपके राष्ट्रीय टंडन है, उत्तराखंड आपकी यूनिवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में बता देना है। फिर आपका व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बता देना है। तो इस तरह से आपको क्या लेके चलना है। फिर आपका क्या, विकलांगों की शिक्षा, कामकाजी समूह के बाद आ जाएगी, अनुसंधान आ जाएगा, सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं समाज के प्रसार के रूप में आ जाएगा, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए कहीं ना कहीं आपको चीज़ें लेके चल रहा है। भाई पुस्तकालय का विकास किस लिए हो रहा है, आधुनिक समय में पुस्तकालय क्या है, मनोरंजन का एक साधन है।
पुस्तकालय क्या है? शिक्षा का साधन है। पुस्तकालय क्या है? सूचना यानी सूचना के लिए उपलब्ध कराया जाता है। पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय तथा परिवर्तनशील समाज में योगदान करता है। पुस्तकालय समाज को विकास करने का काम करता है। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, सारी की सारी चीज़ों को लेके चलना है। यानी कि ब्रीफली मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कम समय में आपकी वीडियो बन जाए और छोटे छोटे कहीं ना कहीं चीज़ों से ही आपका को आप जरा से यानी कि वीडियो में ही आप चीज़ें समझ जाए। तो ये समझ गए। अब लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट वाला जो निष्कर्ष लिखते हैं हम, यानी कि निष्कर्ष ऐसे लिख के सारी चीज़ें, यानी कि इस तरह से देखा जाए तो पुस्तकालय औपचारिक और कहीं ना कहीं अनौपचारिक शिक्षा के रूप में आता है, और औपचारिक और औपचारिक शिक्षा के रूप में कहीं ना पुस्तकालय। और पुस्तकालय के विकास में यानी कि आधुनिक समय में पुस्तकालय के विकास का पुस्तकालय का बहुत योगदान रहा है, और कहीं ना कहीं समाज में इसका एक वर्चस्व हासिल करके, और कहीं ना कहीं समाज के यानी कि समाज में पुस्तकालय के द्वारा विकसित होने का कार्य करा है। इस तरह से आपको क्या कर देनी है, सारी चीज़ें लिख देनी है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपका क्वेश्चन लिख देना। इस क्वेश्चन को यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पुस्तकालय की चीज़ें आपको जैसे मनोरंजन का साधन है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करता है, धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में का विकास करता है, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, सूची का प्रसार के रूप में माना जाता है। तो ये आपका आ जाएगा अनुसंधान के रूप में आ जाएगा, कामकाज के रूप में आया, समूह के विकास के रूप में आ जाएगा, विकास के रूप में इस देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे के सारे आपको लिख देने हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक क्वेश्चन आपका, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चनों में जो आपके कराए जाएंगे उसमें आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा जा सकता है, नेक्स्ट आपकी क्या है, मैं इसी से रिलेटेड आपको यही बता देता हूँ। एक पूछा जाता है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के में पुस्तकालय की भूमिका। अब औपचारिक और अनौपचारिक क्या है? औपचारिक में आपका क्या है, देखिए, फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन जब हम कहीं ना कहीं स्कूल हो गया, आपका कॉलेज हो गया, वहाँ से यानी कि आप क्या करते हो, औपचारिक रूप से फॉर्मल जाकर क्या करते हो, शिक्षा प्राप्त करते हो। अनफॉर्मल क्या हो गया, जैसे आप क्या कर रहे हो, राष्ट्रीय टंडन में पढ़ रहे हो, या फिर आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, अनफॉर्मली आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं दो क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है कि दो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। और आपका क्या है, पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालय समाज के क्वेश्चन है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। तीसरी यानी चौथी वीडियो को बनाने का फायदा ये आपको मैंने यही क्वेश्चन आपको करा दिया है। तो आपके क्या है, इस तरह से आपके क्या है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं इस तरह से शॉर्ट में लिख कर आपको समझा दूंगा, और कहीं ना कहीं जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो आपको कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा PDF के रूप में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन, आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बार क्वेश्चन आपका डिटेल हो जाएंगे। आपने जिस भी बच्चे ने पढ़ाई करी है, जिस भी बच्चे ने आपको चीज़ हमारे साथ पढ़ा है, तो उसको मैंने आपको चीज़ें बता दी थी कि भाई क्वेश्चन किस तरह से लेके चलना है। क्वेश्चनों को सारे क्वेश्चन आपको मैंने लिखा है, तो उसका क्या है, आप क्या बोलते हैं उसे, क्वेश्चन बैंक को उठा लो और उसे पढ़ना शुरू करो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इस चीज़ को भी लिख लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।